नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी अजीब सी कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी मामूली किताब पूरी दुनिया को बचा लेती है। जी हाँ, बात हो रही है प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ की, जो एग्जाम्स के लिए भी काफी जरूरी है। जरा सोचिए, क्या बच्चों की नर्सरी राइम्स की एक किताब पूरी पृथ्वी को एक खतरनाक एलियन हमले से बचा सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल मजाक लगता है ना? लेकिन यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस कहानी में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मंगल ग्रह का पृथ्वी पर हमले का प्लान क्या था। फिर जानेंगे कि कैसे वो एक लाइब्रेरी में पहुंचकर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद मिलेंगे कहानी के असली हीरो से, जो है एक किताब मदर गूज। फिर देखेंगे कि कैसे नर्सरी राइम्स ने मंगलवासियों के मन में खौफ पैदा कर दिया और क्यों उन्होंने अपना हमला कैंसिल कर दिया। और आखिर में हम इस कहानी की असली सीख को समझेंगे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मंगल ग्रह के उन किरदारों से जिनका पृथ्वी पर हमला करने का एक बहुत बड़ा प्लान था। तो सीन कुछ ऐसा है। साल चल रहा है 2040, यानी 25वीं सदी, और मंगल ग्रह से एक स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। उनका इरादा हमारे ग्रह पर कब्जा करना है। मतलब पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए अब इस मिशन की टीम से मिलते हैं। सबसे पहले है थिंक टैंक, मंगल का बॉस, जो खुद को सबसे बड़ा जीनियस समझता है लेकिन है बहुत घमंडी। फिर है नूडल, उसका असिस्टेंट, जो असल में ज्यादा समझदार और लॉजिकल है। और उनकी टीम में है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयो और सार्जेंट ऊप। इस कहानी में थिंक टैंक और नूडल के बीच का फर्क देखना बड़ा मजेदार है। अब कहानी में असली मजा तब आता है जब ये मंगलवासी पृथ्वी पर लैंड करते हैं। और कहाँ लैंड करते हैं? एक ऐसी जगह जो उनके लिए बिल्कुल नई है, एक लाइब्रेरी। अब इन लोगों ने तो कभी किताबें देखी नहीं थीं, तो बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। पहले तो उन्हें लगा ये कोई खाने की चीज है, सैंडविच। तो इनका बॉस थिंक टैंक ऑर्डर देता है सार्जेंट ऊप को, इसे खाओ। जब वो काम नहीं किया तो अगला आइडिया आया, इसे सुनो, शायद इसमें से कोई आवाज आती हो। और जब कुछ भी समझ नहीं आया तब जाकर दिमाग चला कि अरे, इन अजीब से निशानों को शायद पढ़ना होता है। तो ये रहस्यमयी चीज आखिर थी क्या, जिसने मंगल के इन धुरंधरों को इतना परेशान कर दिया था? वो चीज थी मदर गूस। जी हाँ, बच्चों वाली नर्सरी राइम्स की एक सीधी सादी किताब। हमारे लिए तो ये बस कविताएं हैं, पर उन मंगलवासियों के लिए ये बन गया एक खतरनाक सीक्रेट कोड। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार पार्ट शुरू होता है। अब देखिए कि कैसे थिंक टैंक इन सीधी सादी कविताओं का क्या मतलब निकालता है। तो पहली कविता जो उनके हाथ लगी वो थी हम्टी डम्टी। हम सब ने ये सुनी है ना? अब इसका मतलब तो सिंपल है, एक अंडा दीवार से गिरा और टूट गया। लेकिन थिंक टैंक, जिसका सिर भी गोल मटोल अंडे जैसा है, उसे क्या लगा? उसे लगा कि अरे, ये हम्टी डम्टी तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। इसका मतलब पृथ्वी वालों ने मुझे देख लिया है और वो मुझे पकड़ने और मारने का पूरा प्लान बना चुके हैं। देखिए जरा, कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई। बस डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली कविता ने तो उनके होश ही उड़ा दिए। वो थी हे डिडल डिडल। इस कविता को पढ़कर थिंक टैंक को लगा कि अरे बाप रे, पृथ्वी वालों ने तो जानवरों को स्पेस में लड़ने के लिए ट्रेन कर लिया है। ये लोग गायों तक को उड़ा सकते हैं। अब उसका डर और पक्का हो गया था। तो इन सब खतरनाक खुलासों के बाद मंगल का वो महान लीडर थिंक टैंक क्या फैसला लेता है? तो बस नर्सरी राइम्स पढ़कर थिंक टैंक इस नतीजे पर पहुंचता है कि भाई, पृथ्वी तो बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं। और अब तो वो हम पर, यानी मंगल पर हमला करने की तैयारी में हैं। और बस इसी डर से इन्वेजन कैंसिल। थिंक टैंक अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि फौरन पृथ्वी से भागो। और इस तरह नर्सरी राइम्स की एक किताब ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तो ये तो थी मजेदार कहानी, पर इसका असली मतलब क्या है? इसकी सीख क्या है? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहानी के आखिर में एक और दिलचस्प बात होती है। 25वीं सदी में समझदार नूडल घमंडी थिंक टैंक की जगह ले लेता है और मंगल का नया लीडर बनता है। ये दिखाता है कि असली जीत हमेशा सच्ची समझदारी की होती है, खोखले दिखावे की नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें समझ में आती हैं?
पहली कि किताबों में बहुत शक्ति होती है, उन्हें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरी, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तीसरी बात, असली इंटेलिजेंस चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत और लॉजिकल सोच में होती है। और आखिर में कि हंसते खेलते भी हम बहुत गहरे सबक सीख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काम के हैं। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर आपके पास सही जानकारी ही नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी इंटेलिजेंस हो, उसका क्या फायदा? सोचने वाली बात है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।